उत्तराखंड बीजेपी के बड़े नेताओं को आलाकमान ने दिल्ली तलब किया है। 25 जुलाई को दिल्ली में एक अहम बैठक होगी जिसमें सांसद रहेंगे, मुख्यमंत्री रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे, संगठन के कुछ और लोग भी रहेंगे और इस बैठक के जरिए एक संदेश 2024 के लिए देने की कोशिश होगी। इसके साथ ही चर्चा है कि कैबिनेट के मसले पर भी इस मीटिंग में मंथन किया जा सकता है। हालांकि धामी फिलहाल इससे इनकार कर रहे हैं। कैबिनेट विस्तार की बहुत तेजी से चर्चा है उत्तराखंड के और लाभ के पदों को लेकर, क्या केंद्रीय आला कमान से इसको लेकर भी आप चर्चा करेंगे? इस बार की बैठक केवल जो विकास के मुख्य बिंदु हैं उन्हीं से संबंधित है। धामी ने भले ही महज 4 सेकंड में कैबिनेट विस्तार या फिर फेरबदल की अटकलों पर विराम लगाने की कोशिश की हो, लेकिन चर्चा यही गर्म है कि तालमेल बनाने की कोशिश होगी, सबको साथ बिठाकर साधने की कोशिश होगी और एक मैसेज दिया जाएगा कि किस तरीके से आगे के लिए काम करना है, क्योंकि सवाल 2024 का है और ऐसे में बीजेपी किसी भी स्तर पर अपनी कसर नहीं छोड़ना चाहती, चूक नहीं करना चाहती और इसके जरिए एक कोशिश ये है कि जो भी सरकार की उपलब्धियां हैं उन्हें भी गिनाया जाए। अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त ये हमारा संकल्प है और उसको लेकर हम लोग काम कर रहे हैं। लगातार भ्रष्टाचार को लेकर अनेकों कार्रवाइयाँ हुई हैं और नकल में भी जो परीक्षाएं, सरकारी जो परीक्षाएं होती थी सरकारी नौकरियों के लिए, उनमें व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार होता था। उसको लेकर 80 से ज़्यादा गिरफ्तारियाँ हमने करी हैं और नकल का सबसे सख्त अध्यादेश भी लाए हैं। इसके अलावा जहाँ पर भी इस प्रकार की सूचनाएं आती हैं विजिलेंस के माध्यम से, अन्य सूचना के माध्यमों से, उन पर हम तत्काल कार्रवाई कर रहे हैं। सरकार अपने दावे कर रही है, लेकिन असल में अब उत्तराखंड के सांसदों की भी परीक्षा है। चुनाव ज्यादा दूर है नहीं, ऐसे में किस सांसद का टिकट कटेगा, किस सांसद को मिल जाएगा, इसको लेकर भी अटकलें अभी से लगने लगी हैं। सांसदों की भूमिका भविष्य में क्या रहेगी, इसको लेकर भी चर्चा है। इसीलिए 25 जुलाई की जो बैठक है उसमें यह तय किया जाएगा कि आगे किस तरीके से सांसद भी सरकार के कामकाज को लेकर ग्राउंड पर जाएंगे और कैसे अपनी स्थितियां ठीक करेंगे। आलाकमान ने कुछ सर्वे भी कराए हैं, हाल फिलहाल ऐसी चर्चा है और उनके आधार पर सांसदों की हर रिपोर्ट दिल्ली दरबार के पास है और उस रिपोर्ट के आधार पर ही आगे का रोड मैप भी बनाया जा रहा है। तो चुनौतियां बहुत हैं और चर्चा इस बात को लेकर भी है कि केंद्रीय कैबिनेट में भी फेरबदल होना है, क्योंकि एनडीए में कुछ नए लोग शामिल हुए हैं तो उनको एडजस्ट किया जाएगा। तो उत्तराखंड पर उसका क्या असर पड़ेगा, इसको लेकर भी अभी से अटकलें लगाई जाने लगी हैं। उत्तराखंड से फिलहाल एक ही सांसद को कैबिनेट में मौका मिला है, वो है अजय भट्ट। और अजय भट्ट आगे की भूमिका उनकी क्या रहेगी, क्या उनको प्रमोशन मिलेगा या फिर कोई उत्तराखंड का और चेहरा कैबिनेट में आएगा या फिर उत्तराखंड का पत्ता साफ कर दिया जाएगा। कई ऐसी अटकलें हैं, कई ऐसे कयास हैं जिनको लेकर फिलहाल राजनीतिक गलियारों में गहमा-गहमी है और माना जा रहा है कि 25 जुलाई की बैठक के बाद तस्वीर बहुत हद तक साफ हो जाएगी।